दोस्तों रॉयल एनफील्ड से संबंधित जो डिलीवरी इश्यूज़ हमारे दोस्त फेस कर रहे हैं उसके संबंध में मैं कुछ अपडेट लेकर के आया हूं। लेकिन सबसे पहले मैं उन सब्सक्राइबर्स के नाम बताना चाहूँगा जो डिलीवरी इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। मीत खत्री हैं, MIY के अंदर 15 नवंबर को बुक किया है। भुज से अभी तक कोई इन्फो नहीं है। धनंजय शिंदे अप्रैल में बुक किया है, शायद जनवरी में डिलीवरी मिल जाए। जय कुमार 18 अक्टूबर को बुक किया है, जनवरी 16 को मिलने के लिए बताया है। सुमित योगी बुक किया है, कोई खबर नहीं है। शिवा ठाकुर 7 अक्टूबर, अभी तक कोई इन्फो नहीं। मकसूद अहमद 1 सितंबर को बुक किया, कोई इन्फो नहीं। अनिर्बन घोष, सयान मंडल और मेरे कई सब्सक्राइबर जिन्होंने बुक किया है लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। साथ ही साथ कुछ ऐसे सब्सक्राइबर भी हैं जिनको डिलीवरी डेट से पहले भी मिल रही है, जैसे कि शाहबाश। हर बार की तरह इस वीडियो को भी मैं रॉयल एनफील्ड की कस्टमर केयर टीम और उनकी सपोर्ट टीम को मैं टैग करने वाला हूं, भेजने वाला हूं, उनको ये प्रॉब्लम बताने वाला हूं। और इस बार भी मेरे पास कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं। पहली अपडेट जो मुझे मिली है वो ये कि ये कोविड जो है अभी दोबारा से आ गया है, तो इसके चलते प्रोडक्शन में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। और साथ ही साथ जो इनके एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनको ये प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, उनके ऊपर ये जो डेडलाइंस हैं उनको मीट करना चाह रहे हैं और उसको कर रहे हैं। तो इसके लिए नेचुरल सी बात है, ये अपनी एक्सपोर्ट्स यानी कि ओवरसीज़ कस्टमर्स हैं उनको प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक कस्टमर्स। तो इसके चलते आप लोगों को हो सकता है जो डिलीवरी है वो थोड़ा सा डिले हो जाए। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, अपने इमोशंस इसके अंदर मैं डालना चाहूँगा कि कितना इंतज़ार करेंगे, जो वादा किया गया था उसको पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं यार। 3 महीने 4 महीने 5 महीने कितने दिन हो गए, लोग कितना वेट करेंगे। तो ये चीज़ इनकी बहुत गलत है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये कि जो इनकी चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुई है। हालांकि इन्होंने इसके ऊपर कंट्रोल किया है जो पिछली अपडेट में मैंने बताया था, लेकिन फिर भी जैसे ये कोविड आ गया है और इसके चलते जो इनकी असेंबली लाइन है उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो चिप शॉर्टेज भी अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं है, तो जिसकी वजह से भी डिलीवरी में हमें थोड़ा सा लेट देखने को मिलेगा। दूसरा दोस्तों, मैं आपको कुछ नॉलेज के लिए बताऊं, कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी बात को बताऊं। आप थोड़ा सा बड़े नज़रिए से सोचिए, ये कंपनी अब ग्लोबल कंपनी हो गई है, तो इनका फोकस अब इस चीज़ के ऊपर भी है कि ये हर साल में 2 से 3 मॉडल नए लॉन्च करें। तो कंपनी ने उसके ऊपर बहुत फोकस कर रखा है। उनको पता है कि इनका मेट्योर और कई मॉडल जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं ओवरसीज़ में भी और इंडिया में भी। तो अब इनको इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है कि ये बेचेंगे कैसे, प्रोडक्शन इनकी चल रही है, उसके ऊपर ये ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे। लेकिन ये ज़्यादा ध्यान अभी दे रहे हैं कि जो इनकी नई बाइक्स लॉन्च होने वाली है उनकी टेस्टिंग है, उनकी R&D है और उनको असेंबली लाइन में लाना है। और क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अभी सुपर मेटियोर जो 650 क्रूज़र है उसको भी ये लॉन्च करने वाले हैं, तो उसके ऊपर इन्होंने बहुत फोकस बढ़ा दिया है, जिसके चलते हमारी जो बाइक की डिलीवरी जो हमको मिल जानी चाहिए टाइम से, वो भी हमें उसके डिले होने का एक कारण ये भी है। नेक्स्ट इशू जो मैंने रॉयल एनफील्ड के साथ अभी रिसेंटली उठाया था वो ये था कि जब कस्टमर आपकी कस्टमर केयर से बात करता है और आपके डीलर से बात करता है तो दोनों की इन्फॉर्मेशन में इतना डिफरेंस वेरिएशन क्यों होता है। या तो आप सच बताएं, कस्टमर केयर के पास भी वही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि डीलर के पास होती है। कभी कस्टमर केयर बोलता है, जैसे कई सब्सक्राइबर बोलते हैं, कस्टमर केयर बोलता है कि आपकी प्रोडक्शन लाइन में आ गई है, डीलर बोलता है अभी तो आपका स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो ऐसी जो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मेरी उनसे काफ़ी बात हुई है और मैंने उनको मेल भी लिखा है और इस वीडियो को भी मैं उनको टैग करने वाला हूँ, भेजने वाला हूँ कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करिए ताकि जो कस्टमर है वो उसको करेक्ट पिक्चर पता लग सके कि उसको डिलीवरी एक्चुअली में कब मिलने वाली है। दोस्तों, एक पर्सनल बात आपको बताना चाहता हूँ। एक सब्सक्राइबर ने लिखा था कि तुम ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन बताते हो कैसे बताते हो, तुम सब झूठ बोल रहे हो। तो मैं अभी आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो रॉयल एनफील्ड की ऑफिशियल राइडिंग जो टीम है, मैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करता हूँ। तो उसके अंदर कुछ लोगों को जानता हूँ, कुछ मेरे दोस्त भी हैं जो कि रॉयल एनफील्ड में जॉब करते हैं और वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन उनको पता होती है। और दोस्तों, और भी कई ज़रिए होते हैं जो मैं आपके साथ डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो पूरी तरह से रिसर्च के ऊपर बेस्ड होती है और जो मेरा डिस्कशन उनके साथ होता है उसके ऊपर बेस्ड होती है। तो कुछ लोग हैं जो मैंने नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो मैं उनको प्लीज़ बोलूँगा कि नेगेटिव कमेंट्स ना करिए। और इसका मकसद जो मेरा वीडियो बनाने का होता है कि जो पेन से मैं गुजरा था जब मुझे बाइक डिलीवरी की डिले हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं समझता हूँ कि मैं वो चीज़ आप लोगों को ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। दूसरी बात,
जब मेरे को डिलीवरी का इशू आ रहा था तो मैंने यूट्यूब पे या कई जगह सर्च किया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा वॉइड है इसके अंदर। ना तो रॉयल एनफील्ड इसके ऊपर ध्यान देता है कि अगर आपके डिलीवरी इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप कस्टमर्स को बताइए, आप उनको खुद मेल करिए कि आपको 1 महीना और डिले होगा, 2 महीना डिले होगा, या आपके कस्टमर केयर को फ़ोन करना चाहिए। जैसे आप इतने एडवर्टीजमेंट करते हैं, एक कॉल से क्या जाता है, या आपके डीलर को आपको फ़ोन करके बताना चाहिए। आजकल तो सारी कॉलिंग फ्री है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये रॉयल एनफील्ड की बहुत बड़ी कमी है, और बस इसी गैप को पूरा करने के लिए और आप लोगों को हेल्प करने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसी के चलते अगर आपको याद हो, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो नवंबर के महीने में मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि 1 जनवरी 2022 से रॉयल एनफील्ड की बाइक के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, और वो देखिए अब बढ़ चुके हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आपको पहले से इन्फॉर्मेशन पता हो और आप जो एक्शन और स्टेप्स लेना चाहते हैं वो आप ढंग से ले सकें। दोस्तों, ये तो हुई कुछ नेगेटिव अपडेट। अब मैं आपको पॉजिटिव अपडेट बताता हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि रॉयल एनफील्ड कस्टमर्स को सरप्राइज़ कर रही है, उनको डिलीवरी डेट से पहले डिलीवर कर रही है। तो मेरे 2 से 3 सब्सक्राइबर हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है। उनको बोला गया था कि अगले 10 से 15 दिन में डिलीवरी मिलेगी, लेकिन अगले 2 से 3 दिन के अंदर ही उनको डिलीवरी मिल गई। उनके पास फ़ोन आया, उनके पास मेल आया। तो अगर आप में से भी किसी के साथ ऐसी चीज़ होती तो प्लीज़ शेयर करें, जिसको हम आपस में एक दूसरे के साथ, मैं आपको बताऊंगा, आप उसको कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं कि आपको डिलीवरी मिलने वाली है या आपके पास कोई मेल आया है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो हमारे कस्टमर सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस टूट रहा है वो शायद उसमें उनको एक नई ऊर्जा मिल सकती है। दोस्तों, इंटरनेट और यूट्यूब का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि फ्री में हमको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है। एक अपडेट मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वो ये कि जब मेरी रॉयल एनफील्ड के ऑफिशियल से बात हुई है और मैंने उनको ये कंसर्न बताया है कि कस्टमर्स बहुत परेशान हैं, सब्सक्राइबर्स बहुत परेशान हैं, तो उनका ये कहना है कि इस डिले के ऊपर कंपनी बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है और कंपनी बहुत कंसर्न्ड है और इस चीज़ को लेकर के बहुत कंसिडरेट भी है, और अगले 2 से 3 महीने में इस शॉर्टेज को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जितनी भी डिलीवरी इश्यूज़ हैं उन सबको हैंडल कर लिया जाएगा, जल्दी से जल्द डिलीवरी दी जाएगी। दोस्तों, एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, और क्योंकि मैं मेटियोर चला रहा हूँ सुपरनोवा ब्लू, जो आप अभी देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही अद्भुत, सुंदर, ज़बरदस्त मशीन है। आपको अभी नहीं मिल रही है, कुछ लोगों को नहीं मिल रही है, आप बहुत परेशान होंगे, लेकिन जिसको मिल चुकी है और जब आपको मिलेगी ना, तब आप बताएंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। आपको चलाने में इतना मज़ा आएगा, आपकी रोड प्रेजेंस इतनी ज़बरदस्त होगी, सबकी आई बॉल्स को ये बाइक कैच करने वाली है। आप जब इस पर बैठेंगे तो आपको बिल्कुल हार्ले जैसी फील आएगी। इसकी सीट जो स्पेशली टूरिंग सीट है इतनी कंफर्टेबल है, आप लेग्स इतनी स्ट्रेच करके बैठते हैं जैसे आपको बहुत ही रिलैक्स, एकदम आप सोफे के ऊपर बैठे हों। इसकी जो हैंडल की पोजीशन है, आप बिल्कुल भी नहीं थकते हैं। मैंने जैसे कि पहले भी बताया था, मैं 300 से 350 किलोमीटर कॉन्टीन्यूअस बिना रुके इस बाइक के ऊपर चल चुका हूँ, और साथ ही साथ इसकी जो माइलेज है वो 35 प्लस है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, आप जब आपने, कुछ लोगों ने 3 महीने, 5 महीने, 7 महीने, 8 महीने वेट कर लिया, अगर आप 1 से 1.5 महीना और वेट कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी डिलीवरी मिल जाएगी। तो आपका वेट करना वर्थ है, बनता है। लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो ये कि इसका सॉल्यूशन, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि आप कॉन्टीन्यूसली अपने कस्टमर केयर से बात करते रहिए, डीलर पे प्रेशर बनाइए, दोनों पे प्रेशर बनाइए, कस्टमर केयर पे भी और डीलर पे भी, कि इतने टाइम हो गया है, आपने इतना प्रॉमिस किया था और अभी तक मुझे डिलीवरी नहीं मिल रही है। तो अगर आप मुझे डिलीवरी नहीं देंगे तो क्या आप यही करते हैं अपने रॉयल एनफील्ड के लॉयल कस्टमर्स के साथ में? इस तरीके से अगर आप उनसे बात करेंगे, बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कंपनी भी जब ग्लोबल कंपनी बन चुकी है तो वो ज़रूर इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और आपकी बात को पक्का सुनेंगे और इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं और काम होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो पहले मैंने बताया था कि आपको सरप्राइज़ करेगी कंपनी की, जल्दी डिलीवरी देगी, तो हो सकता है वो चीज़ अभी कुछ दिनों में हो जाए। तो दोस्तों, मेरे इस रिसर्च और मेहनत के लिए एक लाइक और कमेंट तो पक्का बनता है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।